वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं शुभम और आज हम बैंक निफ्टी में ट्रेड फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे लाइव मार्केट में। जैसे कि आप देख सकते हो ये एक सपोर्ट के पास ओपन हुआ है और यहाँ से ऊपर जाने के चांसेस है इसके, तो हम अपसाइड के लिए एक ट्रेड बनाएंगे। आज हमें सिर्फ अपसाइड का ही ट्रेड देखना है जब तक हमारा ये जो टारगेट है ये आता नहीं है। तो हम ये टारगेट को ही पकड़ के चलेंगे, देखेंगे टारगेट कौन सा डिसाइड करना है। बट हमें बस एक एंट्री मिलनी चाहिए। अभी तक मैंने कोई भी एंट्री बनाई नहीं है, आप देख सकते हो यहाँ पर मैं कोई भी एंट्री बनाया नहीं है। मैंने सिर्फ जो स्ट्राइक प्राइस है वो ऐड करके रखा है यहाँ पर, तो हमें अपसाइड का ट्रेड लेना था इसकी वजह से। तो हम देखेंगे अगर हमें एक एंट्री मिलती है तो हम एक ट्रेड बनाने की कोशिश करेंगे। कल का अगर किसी ने सेशन देखा नहीं होगा तो कल का सेशन जाकर देख लो। कल हमने अच्छा खासा प्रॉफिट किया था यहाँ पर हमने एंट्री बनाई थी, फिर हमारे अपोजिट में गया था, कल एक्सपायरी थी। तो हमें हमारा जो स्टॉप लॉस है वो स्टॉप लॉस गया नहीं। उसके बाद में फिर से ये डाउन साइड में आया और अच्छा खासा मोमेंटम दिया। तो मैंने बोला था कि यहाँ पर एक अच्छा डाउन साइड में मूवमेंट आ सकता है, यही हमारा टारगेट था। इसके आसपास का एक टारगेट था। तो ये जो सपोर्ट जोन दिख रहा है आपको, जो डिमांड जोन दिख रहा है, यही हमारा टारगेट था। तो इसके आसपास आया और यहाँ से फिर अपसाइड में मूवमेंट दिया और बाद में फिर से सेकंड हाफ में डाउन साइड में जो टारगेट था वो फिर इसने हिट कर दिया। तो हमने यहाँ पर ही ट्रेड को निकाल दिया था, ट्रेल करके निकाला था। अच्छा खासा प्रीमियम डीके था उसका। और उसके बाद में बाद में तो वो पूरा ही ज़ीरो हो चुका था। यहाँ से मैंने एक अपसाइड में ट्रेड भी बोला था, बट मुझे कुछ एंट्री मिली नहीं। जब यहाँ पर देखा तो ये वाला जो कैंडल है यहाँ पर निकल चुका था, तो इसलिए मैंने फिर अपसाइड का कोई एंट्री बनाया नहीं। तो अगर मैंने बनाया होता तो अपसाइड में भी हमें एक प्रॉफिट हो जाता, क्योंकि अगर आप इस तरह से देखोगे तो ये एक साइडवेज ही मोमेंटम है बैंक निफ्टी में, ज़्यादा इसने मूव किया नहीं। बट अगर पॉइंट्स वाइज अगर देखोगे तो ये अच्छा खासा मोमेंटम है। देखो अगर यहाँ से मैं गिनूंगा तो 400 पॉइंट का मूवमेंट है। यहाँ से फिर से देखो 400 पॉइंट के आसपास मोमेंटम, तो दोनों साइड में ये 400 पॉइंट के आसपास का मोमेंटम इसने किया है। तो बट ऐसे अगर देखोगे तो ये साइडवेज के जैसे दिखेगा। बट अगर आपको अगर ट्रेड पकड़ना आता है तो आप अच्छा खासा प्रॉफिट इसमें कर सकते थे। तो यहाँ पर हमने ट्रेड बनाया, हमारे अपोजिट में गया, बट हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं किया, इसकी वजह से हम बच गए। थोड़ा सा स्टॉप लॉस के आसपास ही आया था, बट फिर से ये हमारे साइड में चला गया और यहाँ से अच्छा खासा सेलर ने पुश किया है। तो आज हम देखेंगे अगर हमें एक अपसाइड के लिए अगर ट्रेड मिलता है, देखो सपोर्ट जोन के पास है, तो हम अपसाइड के लिए ट्रेड फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। इसके नीचे भी एक सपोर्ट है, ये जो आपको दिख रहा है, तो ये भी एक सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है। बट देखेंगे, क्योंकि देखो मोमेंटम एक डाउन साइड में आ गया है और यहाँ से अगर देखोगे तो अच्छा खासा डाउन साइड में मूवमेंट आ गया। एक रिट्रेसमेंट बनता है, तो रिट्रेसमेंट में ही हम प्रॉफिट करने के बारे में सोचेंगे। अगर एक हमें उसमें अगर प्रॉफिट मिल जाता है तो फिर हम फिर से कंटिन्यूएशन में डाउन साइड में देखेंगे। तो देखते हैं, अगर ट्रेड मिलता है तो फिर मैं आपको अपडेट करता हूँ। ओके, तो अभी हम देख सकते हैं मैंने एक एंट्री बना ली है यहाँ पर एक अपसाइड के लिए। यहाँ पर पोजीशन आप देख सकते हो, थोड़ा सा लेट हो गया एंट्री में, बट ठीक है, थोड़ा सा नीचे मिल सकता था प्रीमियम, बट ये ड्रास्टिकली निकल गया यहाँ से। तो यहीं पर कहीं हमारी एंट्री हो सकती थी। देखो अभी नीचे आ रहा है, देखो प्रीमियम भी थोड़ा सा बढ़ गया यहाँ पर। तो 230 232 35 के आसपास हमें मिल सकता था, बट थोड़ा सा लेट हो गया, क्योंकि ड्रास्टिक मोमेंटम में होता है, कभी कभी नहीं मिलता है जल्दी उसमें। मैं प्रीमियम यहाँ पर लगा देता हूँ। देखो 46 200 का पुट मैंने शॉर्ट किया है 215.40 के रेट पे। तो 46 200 का मैं यहाँ पर 46 200 का पुट, तो ये पुट है 46 200 का। ओके, तो ये वाला मैंने शॉर्ट किया है, आप देख सकते हो 46 200 का पुट 215.40। तो मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ 215.40। ओके, तो इस जगह पर हमने शॉर्ट किया है। देखो ड्रास्टिक मोमेंटम में थोड़ा सा ऊपर हमें मिल सकता था, अगर आप देखोगे तो ये बहुत फास्टली निकला, इसकी वजह से ये तो हमें 230 240 के आसपास भी मिल सकता था। बट मुझे पोजीशन बनानी पड़ती है दूसरी भी, तो इसकी वजह से थोड़ा सा यहाँ पर लेट हो गया, बट ठीक है, चलता है। अभी हम यहाँ से देखेंगे, अगर हमें एक अच्छा खासा अपसाइड में मूवमेंट मिलता है तो हमें जो 50 पॉइंट के हिसाब से प्रीमियम चाहिए रहता है वो हमें मिल सकता है। यहाँ से हम 50 पॉइंट के आसपास हम स्टॉप लॉस देंगे, तो 266 का हमारा एक स्टॉप लॉस आ जाएगा। तो 266 के आसपास हम एक स्टॉप लॉस सिस्टम में डाल देंगे। ओके, तो ये हमारा स्टॉप लॉस है, आपको अभी दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर हमारी एंट्री है, ये हमारा स्टॉप लॉस है। अगर इसके ऊपर अगर निकलता है, अगर इसके नीचे अगर आने की कोशिश करता है और इसके ऊपर अगर निकलता है तो फिर हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा 50 पॉइंट के हिसाब से। मैं वो सिस्टम में डाल दूंगा। देखो मैं सिस्टम में डाल देता हूँ, क्योंकि फिर हमें कोई चिंता रहती नहीं है उसके हिसाब से कि हमारा माइंडसेट कुछ इम्पैक्ट करता नहीं है उसमें। तो अगर निकल भी जाता है तो ठीक है, स्टॉप लॉस तो ले लेंगे,
बट सिस्टम में डालना ही ज़रूरी होता है क्योंकि ज़्यादा पॉइंट देना नहीं है हमें। तो 266 का हम एक 266 थोड़ा हाई रेट पे मिल सकता था, बट ठीक है, वैसे तो होते रहेगा थोड़ा बहुत नीचे ऊपर। देखो 266 का हमारा ट्रिगर लगा हुआ है यहाँ पर, अभी ये 230 पे शुरू है। तो देखते हैं, एक मोमेंटम तो दे देना चाहिए अपसाइड में, क्योंकि अभी सपोर्ट के आसपास ही हमने बाय किया है। इसने अच्छा थोड़ा नीचे आने की कोशिश किया, तो मिला तो अच्छी जगह पर है, बट यहाँ से जैसे निकला है ये, तो प्रीमियम ज़्यादा नीचे आ गया, उसकी वजह से थोड़ा सा हमें लेट मिल गया। तो ठीक ही है, हमारे अगर डायरेक्शन में अगर जाता है तो फिर हमें प्रॉफिट ही होने वाला है। तो हम प्रॉफिट के हिसाब से अगर पकड़ के चलेंगे तो ये जोन हमें पकड़ना है, ये जो जोन है यही हम पकड़ के चलेंगे। तो इसके आसपास अगर आता है तो फिर हम प्रॉफिट बुकिंग के बारे में सोचेंगे। तो आप पकड़ सकते हो 47,200 से लेकर 47,150 के आसपास का हमारा टारगेट है, ठीक है। तो एक मोमेंटम अच्छा खासा दे देना चाहिए, ड्रास्टिकली मोमेंटम अगर देता है तो हमें हमारे जो 50 पॉइंट हमें चाहिए रहते हैं वो हमें मिल जाएंगे। तो एक मोमेंटम मिल जाना चाहिए। तो आप अगर यहाँ पर देखोगे तो 29 तारीख को एक्सपायरी है लास्ट। तो अभी कितना दिन बाकी है यहाँ पर, अगर ये सैटरडे संडे छोड़ दोगे तो 1 2 3 4 5 6 दिन अभी भी बाकी है। जो एक वीकली एक्सपायरी होती है वो हमेशा वेडनेसडे को होती है, बट मंथली एक्सपायरी थर्सडे को होती है। तो अभी टाइम है उसको एक्सपायरी को, तो ये प्रीमियम में ज़्यादा डीके दिखाएगा नहीं हमें, बट अगर हमारे डायरेक्शन में अगर जाता है तो हमें प्रीमियम मिल सकता है। जो 50 पॉइंट के हिसाब से चाहिए रहता है हमें, वो हमें मिल सकता है। तो अभी आप देख सकते हो ये ऑलमोस्ट हमारे स्टॉप लॉस के आसपास है। हो सकता है हमारा स्टॉप लॉस अभी हिट कर दे ये। तो अगर स्टॉप लॉस हिट करता है तो फिर मैं कोई दूसरा ट्रेड बनाऊंगा नहीं, ऑप्शन सेलिंग के हिसाब से एक ही ट्रेड रहता है हमारा। ऑलमोस्ट स्टॉप लॉस के आसपास है। थोड़ा जो प्रीमियम है उसके हिसाब से मैंने डिफरेंट स्टॉप लॉस रखना था, बट ठीक है 50 पॉइंट भी अगर चला जाता है तो ठीक है, जाने दो। ऑलमोस्ट स्टॉप लॉस के आसपास है, देख सकते हो आप। 50 पॉइंट के हिसाब से लगाया था मैंने, वो हिट करने वाला है। थोड़ा एंट्री लेट हो गया, उसकी वजह से जो स्टॉप लॉस है वो भी चेंज हो जाता है। अगर यहाँ पर हमारी एंट्री हो जाती 230 के आसपास तो हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर कहीं होता, तो फिर हम थोड़ा बच सकते थे इससे, स्टॉप लॉस से। बट अभी अगर एंट्री हो गई है उसके हिसाब से हम कर भी क्या सकते हैं। तो ठीक है, चलता है। स्टॉप लॉस है तो स्टॉप लॉस दे देंगे। एक मोमेंटम तो कर देना चाहिए था यहाँ पर इसने डायरेक्टली, बट ये नीचे आ रहा है यहाँ से। और अभी भी मोमेंटम अगर देता है तो हम अभी भी बच सकते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट स्टॉप लॉस के आसपास था। प्रीमियम के हिसाब से थोड़ा सा मैंने बड़ा स्टॉप लॉस देना था, बट ठीक है, चलता है। मैं 50 पॉइंट के ऊपर दूंगा नहीं, जैसे मैं आपको बताता हूँ 50 पॉइंट ही तो 50 पॉइंट रखेंगे। और यहाँ पे आया ठीक है, बट अगर 230 के आसपास अगर एंट्री हो जाती तो 230 के आसपास से अगर हम देखेंगे तो ये स्टॉप लॉस यहाँ पर कहीं होता। ओके, 280 के आसपास होता, तो हमारी एंट्री थोड़ा लेट हो गई, उसकी वजह से हम स्टॉप लॉस थोड़ा चेंज हो गया उसके हिसाब से। तो नहीं तो फिर 280 के आसपास ही हमारा स्टॉप लॉस रहता। तो यहाँ से अगर हम पकड़ेंगे 280 तो 64 पॉइंट के आसपास का स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो ठीक है, देखो स्टॉप लॉस को मैं चेंज करूँगा नहीं, मैं ज़्यादा पॉइंट देने नहीं वाला हूँ, क्योंकि कभी कभी हमें कम पॉइंट भी मिलता है। तो इसलिए अगर निकल भी जाता है तो भी ठीक है, हम कल देखेंगे, कल प्रॉफिट कर लेंगे, इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता उससे। अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो फिर मैं आपको बताता हूँ। आई थिंक हो ही जाएगा स्टॉप लॉस हिट, ऑलमोस्ट स्टॉप लॉस के आसपास तो मूव ही कर रहा है वो। तो थोड़ा वेट ही कर लेते, रुको। और स्टॉप लॉस निकलता तो फिर मैं वैसे आपको, हाँ आई थिंक निकल गया, ठीक है। देखो देखो स्टॉप लॉस भी निकल गया हमारा। देखो यहाँ से मूवमेंट देखो, अभी ये देखो मूवमेंट देखो, ठीक है। इसलिए मैं स्टॉप लॉस को मैं कभी भी चेंज नहीं करता हूँ। देखो मूवमेंट देखो, ये 266 पे हमारा ट्रिगर निकला और ये देखो कहाँ पर चला गया, 266 पे ट्रिगर निकला। इसलिए स्टॉप लॉस सिस्टम में रखना ज़रूरी होता है। आप देख सकते हो हमेशा से मैं कैसे सिस्टम में रखने से मैं बच जाता हूँ। तो अभी देखो यहाँ से हमारा जो स्टॉप लॉस था वहाँ से वो कितना पॉइंट और मूवमेंट कर दिया है, 30 पॉइंट के आसपास मूवमेंट कर दिया। और इस मूवमेंटम में हम कैसे निकल पाएंगे, हमारा जो स्टॉप लॉस है वो अगर हम डिफरेंट तरीके से भी रखेंगे तो भी हम निकाल नहीं पाएंगे। ये मोमेंटम में हमें ज़्यादा ही स्टॉप लॉस जाएगा, तो इसकी वजह से स्टॉप लॉस देना थोड़ा सा ज़रूरी होता है। एक अच्छा खासा मोमेंटम डाउन साइड में आ सकता है, या इसी प्रीमियम में हम प्लान कर सकते थे, बट ठीक है, मतलब ऑप्शन बाइंग के पर्सपेक्टिव से, बट ठीक है, जाने दो अभी इसको नीचे। ये मोमेंटम दे रहा है, देखो यहाँ से मोमेंटम देखो, अभी 266 से ये 312 300। इसलिए स्टॉप लॉस सिस्टम में ही रखा करो, क्योंकि अपोजिट में जाने के भी चांसेस रहते हैं, तो वो रिस्क नहीं लेना है कभी भी।
तो ये मूवमेंट अच्छा खासा मोमेंटम आ रहा है, ठीक है जाने दो। अभी स्टॉप लॉस चला गया हमारा आज का भी। तो ये बैंक निफ्टी 16, 19, 20 को स्टॉप लॉस दिया कंटिन्यूसली, कल हमें प्रॉफिट हो गया। कल भी हमारे स्टॉप लॉस के जस्ट आसपास आया था वो, तो स्टॉप लॉस के आसपास था, बट वहाँ से फिर हमें प्रॉफिट में हम आ गए। और आज हमने एंट्री बनाई, एंट्री भी थोड़ा सा लेट होगी। अभी एंट्री अगर लेट भी होगी, देखो एंट्री लेट भी हो गई तो भी हमारा 280 के आसपास अगर स्टॉप लॉस होता तो वो भी स्टॉप लॉस निकल ही जाता। तो इसलिए कोई डिफरेंट बात है नहीं, जो स्टॉप लॉस गया वो गया, ठीक है। यहाँ पे अभी नीचे आ गया, देखो अभी ये सपोर्ट जोन के पास है, तो अभी यहाँ से एक रिएक्शन देखेंगे। अगर यहाँ से एक ट्रेड बनता है तो ऑप्शन बाइंग के हिसाब से हम देखने की कोशिश करेंगे। ऑप्शन सेलिंग का मैं ट्रेड कोई करूँगा नहीं अभी इसमें, ठीक है। इस जगह पर अभी कोई भी मैं ट्रेड करने नहीं वाला हूँ। ये वाले अकाउंट में एक ही ट्रेड रहता है हमारा। तो अगर यहाँ से हम एक ऑप्शन बाइंग के पर्सपेक्टिव से कोई सिनारियो बनता है तो मैं आपको ऑप्शन बाइंग के पर्सपेक्टिव से एक दिखाने की कोशिश करूँगा। बट अगर ये नीचे के साइड में जाता रहा तो जाने दो इसको, ठीक है, क्योंकि अच्छा खासा देखो अच्छा खासा अपसाइड में मूवमेंट आया। मैंने यहाँ पर भी बताया था आपको कि एक डाउन साइड में मूवमेंटम बनता है, एक रिट्रेसमेंट बनता ही है इसका। तो ये उसी का मतलब उसी तरीके से आप देख सकते हो कि ये अच्छा खासा नीचे आने की कोशिश कर रहा है। सेलर जो है वो अच्छा खासा पुश कर रहा है इसको। बट मैंने जो ट्रेड बनाया था वो सपोर्ट के हिसाब से बनाया था, और एक मुझे लगा कि एक नीचे जाने से पहले एक हमें रिट्रेसमेंट अगर यहाँ पर मिल जाता तो फिर हम ट्रेड निकाल देते और फिर मैं डाउन साइड का देखने वाला था। बट इसने डायरेक्टली यहाँ पे सपोर्ट से ये ब्रेक कर दिया और नीचे के साइड में मूवमेंट दे दिया, ठीक है। देखते हैं यहाँ से हम देखेंगे अगर हमें एक अपसाइड में ट्रेड अगर मिलता है तो, क्योंकि एक रिट्रेसमेंट बनता है नीचे जाने से पहले। डायरेक्टली भी नीचे जाता है तो हम कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि देखो ये सपोर्ट है और ये सपोर्ट है। तो अभी अगर हम यहाँ पे अगर शॉर्ट करने के बारे में सोचेंगे तो शॉर्ट करने के बारे में अगर सोचने वाले तो फंसने वाले हैं हम। तो क्योंकि इतना अच्छा डाउन साइड में आ गया है तो हम एक बाइंग के साइड की अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करेंगे। देखो यहाँ से भी निकल रहा है तो यही एक सपोर्ट है इसके लिए। अब यहाँ से अगर देखेगा तो ठीक है, यहाँ से देखेंगे और ट्रेड बनाएंगे उसके हिसाब से देखेंगे। अगर ऑप्शन बाइंग में बनाता हूँ तो, अगर ऑप्शन बाइंग में कोई अगर ट्रेड मैं लूँगा नहीं तो फिर मैं सेशन को वैसे ही क्लोज़ कर दूँगा, ट्रेड करूँगा नहीं तो फिर हम देखेंगे। ऑप्शन बाइंग की अगर अपॉर्चुनिटी दिखती है तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो, बस इस अकाउंट में मैं कोई ट्रेड करूँगा नहीं अभी। तो अभी हम यहाँ पर देख सकते हैं ये रेजिस्टेंस के भी नीचे थोड़ा सा आगे आ चुका है। हो सकता है चांसेस है यहाँ से ऊपर जाने की इसके, बट अभी हम कोई ट्रेड बनाएंगे नहीं। अभी के लिए हम यहीं पर रुक जाएंगे, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग में तो मैं कोई ट्रेड बनाने नहीं वाला हूँ, क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस जा चुका है उसमें। ऑप्शन बाइंग में मैं सोच रहा था एक ट्रेड बनाने के लिए, बट अभी ये रेजिस्टेंस के नीचे आ चुका है, जो सपोर्ट के नीचे आ चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हो सपोर्ट के पास है ये, बट मुझे इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिख नहीं रहा है इसका, तो इसलिए मैं और इतना ज़्यादा नीचे के साइड में आ चुका है ये। तो ऑप्शन बाइंग में थोड़ा सा हो सकता है कि हम ट्रेड ले लें और उसके बाद में साइडवेज होकर क्लोज कर दे, तो हमें प्रीमियम मिलेगा नहीं कुछ भी। तो इसकी वजह से मैं कोई ट्रेड बनाऊंगा नहीं। कल देख लेंगे हम, अगर कोई ट्रेड हमें कल मिल जाता है तो कल हम ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।